बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, केपी के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इन इंतखाबात के रिज़ल्ट्स के बाद कहा गया कि मकबूलियत कम हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यहाँ से उसका सफाया हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में नताइज इस तरह से नहीं है। बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है, नताइज असल में ये है क्या और किस तरह से यहाँ से नून लीग, पीपल्स पार्टी, बल्कि JUI जो जिसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तो जो चीज़ों को प्रोपेगेट उनके ख़िलाफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है कि बस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब गई, उसको जो है वो आज की इस व्लॉग में मैं काउंटर भी करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल बाजोह साहब की जानिब से एक बड़ा अहम बयान जो है वो भी जारी किया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, मैं आपको जो इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ताकि फिर मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आप आसानी के साथ समझ सकें। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जो 64 नशिस्तें थी तहसील चेयरमैन और मेयर की, दोनों के मिला के, इनमें अभी तक के जो नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उनमें JUI फे ने 19, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 14, इंडिपेंडेंट 8, ANP 7, नून लीग 3, JI जो है उसने 2, TIP की 1 और पीपल्स पार्टी की भी 1। और ये जो है नाज़रीन 64 में से 55 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जबकि जो दीगर नशिस्तें हैं बाकी जो बच जाती हैं, उनमें मैं आपको बताऊं तो अभी तक जो हमें अपने सोर्सेज के ज़रिए जो नताइज मौसूल हुए हैं, उनमें एक JUI फे, एक तहरीके एक जो है वो पाकिस्तान तहरीके 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जबकि 3 या 4 के ऊपर जो है वो इलेक्शन मुलतवी हुआ, जो वाक़यात भी हुए, DI खान में मिनिस्टर के ऊपर अटैक भी हुआ, जबकि एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो वहाँ से कामयाब हुआ है। तो यूँ नाज़रीन, जो एक मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने फिगर्स जो है वो रखी थी, JUI फे की कुल मिला के 20 बन जाती हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुल मिलाकर 16 बन जाती हैं, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की कुल मिला के 9 बन जाती हैं, और फिर उसके बाद ANP और बाकी जो तरतीब है वो उसी तरीके से है। तो ये तो हो गया मुकम्मल जो इन नशिस्तों के ऊपर नतीजा है। अब नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब की यहाँ पर मकबूलियत कम नहीं हुई। उसमें सबसे पहला जो दलील मैं आपको ये दूंगा कि KPK में इस वक्त जो 2 जमातों का या 3 जमातों का आपस में मुकाबला रहा है इन रिज़ल्ट्स के बाद भी, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला हुआ है JUI फे के साथ या हुआ है ANP के साथ। यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी कि ये आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ही शमूलियत इख्तियार करेंगे। यूँ 24-25 जो है तकरीबन इतने नशिस्तें इनकी बन जाती हैं आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के। बहरहाल इसको हम देखेंगे बाद में। तो एक चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि KPK में नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हुआ है। KPK में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और JUI फे और ANP के दरमियान मुकाबला हुआ है। अब इसी तरह से मैं बढ़ता हूँ अगले सूबों की तरफ। बात करते हैं पंजाब में। तो पंजाब में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 जमातें आमने सामने हैं, और वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। ज़िमनी इंतखाबात आप उठा के देख लें, सिवाय 1-2 ज़िमनी इंतखाबात में जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन वो भी वहाँ पर जिस तरीके से पैसा चला और वो चीज़ें डिटेल्स में व्लॉग में अपने शेयर कर चुका हूँ, मजीद उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ व मुकाबला रह चुका है नून लीग। इसी तरह से सिंध में मुकाबला रह चुका है पीपल्स पार्टी व मुकाबला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। यूं नाजरीन, नून लीग का KPK से और सिंध से मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है, जबकि पीपल्स पार्टी का KPK और पंजाब से सफाया हो चुका है। जब इसके अलावा JUI फे का पंजाब से और सिंध से सफाया हो चुका है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क की एक जमात जो है वो बनी हुई है और हर सूबे में इसकी नुमाइंदगी मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहादी गवर्नमेंट है इनकी, और ये जो बाकी तीनों सूबे हैं यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों सूबों में है और तीनों सूबों में तीन मुख्तलिफ जमातों के साथ ये कंपीट कर रही है। तो एक चीज तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि यहां पर मकबूलियत इमरान खान साहब की कम नहीं हुई, वोटर अब भी इमरान खान साहब का है और पूरे मुल्क में मौजूद है, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA महदूद हो चुकी हैं सूबों तक और बाकी सूबों से उनका सफाया हो चुका है। अब मैं आता हूं जो KP के बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उनमें असल में हुआ क्या है, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें कम क्यों मिली हैं। सबसे जो बड़ी उसकी वजह है टर्नआउट। इन 64 में से 49 हल्के ऐसे हैं, नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर जो टर्नआउट है वो 25% से कम रहा है और इनमें नाजरीन इन 49 में से भी तकरीबन 50% से ज़्यादा ऐसे हल्के हैं जहां पर 12% या 14% से कम जो टर्नआउट है वो रहा है। यानी कि एक चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें कि वोटर बाहर नहीं निकला, उसने वोट कास्ट नहीं किया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर वोटर था नाजरीन वो नाराज़ था, वो नहीं निकला वोट कास्ट करने के लिए। उसकी जो रीज़न है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो मकामी क़यादत थी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिए, जो डिजर्विंग उम्मीदवार थे उनको टिकट्स नहीं दिए। परवेज़ खट्टक का आपके सामने है, उनके भतीजे तो खैर पीपल्स पार्टी में चले गए, अपने उनके बेटे को उन्होंने जो है वो टिकट दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ नाज़रीन जो पार्टी वर्कर थे उनका हक यहाँ पर खाया गया अपने रिश्तेदारों को टिकट देके। और तीसरे नंबर पर सेम टिकट की जो तकसीम है वो सही अंदाज में नहीं की गई, जिसकी वजह से क्लैशेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद थे और जो इनका असल वर्कर और असल वोटर था वो इन चीज़ों की वजह से नाराज़ होकर बाहर नहीं निकला। और ये जो वोट कास्ट हुए हैं ये JUIFA के वोटर्स हैं और उनमें भी अगर JUIFA की ये कारकर्दगी है तो खैर हम ऑन पेपर हम तो यही कहेंगे कि JUIFA जो है उन्होंने इस वक्त KPK में जो है वो मैदान मारा है। बहरहाल 25% से भी कम टर्न आउट रहना 49 हलकों के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर नहीं निकला, उसकी रीज़न मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन 2023 में ये हालात नहीं होने वाले। इसकी वजह ये है कि 2023 के इंतखाबात में कप्तान खुद निकलेगा कैंपेन चलाने के लिए। ये जो आगे कप्तान की हुई मेहनत के ऊपर जो पानी फेर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह है, जो उनकी मुकामी क़यादत वगैरह है, ये उनकी वजह से ये हारे हैं। तो 2023 में एक तो आप ये जहन में रखें कि ये सिचुएशन नहीं होने वाली और इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि कप्तान की मकबूलियत किसी सूरत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन 25 से 40% 15 जो है वो नशिस्तें ऐसी थी, ये जो 64 नशिस्तें थी इनमें से 15 नशिस्तें ऐसी थी जहां पर 25 से 40% तक जो है वो टर्न आउट रहा है। कोई भी हल्का ऐसा नहीं था जहां पर 45% से ऊपर टर्न आउट गया हो। तो खैर ये है भी पर 15 नशिस्तें खाली, ज़्यादा जो 49 थी उसका मैंने आपको बताया कि 25% से कम था। तो ये चीज़ जो है वो आपने अपने जहनों में रखनी है। और कोई भी अगर आपको ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कम है तो उनको आप ये सिंपल सा फार्मूला बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वाहिद वो जमात है जो कि चारों सूबों में नुमाइंदगी कर रही है। दूसरे नंबर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA सिर्फ एक सूबे तक महदूद रह चुकी हैं और ये सारे मिलकर मुकाबला कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इंशाल्लाह 2023 में आप सिचुएशन देखेंगे जब कप्तान निकलेगा खुद कैंपेन करने के लिए। इन चीज़ों को अगर इमरान खान साहब खुद देखते हैं और इनके ऊपर वर्क करते हैं तो ये जो नताइज हैं ये टोटली आपको डाइवर्स होते हुए दिखाई देंगे। आखिर में नाज़रीन जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया है। जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में जो मुनक़िद हुई, जिसमें 57 जो इस्लामी ममालिक की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हुई। इसमें नाज़रीन जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो सऊदी अरब के जो नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात की गई है और उन्होंने सऊदी अरब का एक तो शुक्रिया भी अदा किया कि OIC में उन्होंने शिरकत जो है वो की है। और फिर सबसे बड़ी बात, सऊदिया ने ही 1 अरब रियाल जो है वो इमदाद के तौर पर जो दिए हैं अफ़गानिस्तान को। इसके अलावा अद्वियात और दीगर चीज़ें जो है वो भी अब वो बाद में जो है वो भी देगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो ये OIC कॉन्फ्रेंस थी
इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने इतनी अहमियत कहा है कि ये बहुत अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सलामती और इंसानी बहरान से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब का ये जो इक़दाम था, जो उनकी हुकूमत में 41 साल के बाद ये OIC कॉन्फ्रेंस जो है, इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ, इसकी जो तारीफ़ भी है वो भी की गई। तो बहरहाल ये आज के इस व्लॉग में बहुत अहम तफ़सीलात थी। आपने अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है, ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैंने आपके साथ तफ़सीलात जो है वो शेयर की हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं इन फैक्ट्स के ऊपर, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।